नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसान आंदोलन और सरकार और किसानों में तनातनी के बीच हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ये बैठक कई मुद्दों को फैसलों को लेकर अहम नजर आ रही है। ये अहम बैठक 23 दिसंबर को बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर करेंगे, जिसमें सभी मंत्री मौजूद होंगे। बैठक का समय सुबह 11 बजे का रखा गया है और यह बैठक हरियाणा सचिवालय की चौथी मंजिल पर होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विज्ञापन संबंधी कार्य में पारदर्शिता और कार्य कुशलता लाने के लिए एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम की शुरुआत की है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने इस सिस्टम को लॉन्च किया। इस प्रणाली में सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के विज्ञापन, रिलीज, ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे समाचार पत्रों और मीडिया हाउसेस के विज्ञापन बिलों का भुगतान समय पर हो सकेगा और उनकी शिकायतें भी दूर होंगी। इस मौके पर ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सिस्टम से समाचार पत्रों को विज्ञापन का आवंटन ऑनलाइन होगा और बकाया पेमेंट का स्टेटस भी ऑनलाइन डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि अब सरकारी विभाग या संस्थान जनसंपर्क विभाग को अपने विज्ञापन संबंधी अनुरोध ऑनलाइन भेज सकेंगे। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी और विज्ञापन संबंधी कार्य पारदर्शिता के साथ समय पर पूरे होंगे। सिस्टम यानी अभी आगे से जितना भी सिस्टम होगा उसमें पहले तो ऑनलाइन जनरेशन और अप्रूवल ऑफ मीडिया प्लान, जो हमारी मीडिया प्लान है उसके अंदर ऑनलाइन सारे सिस्टम बनेंगे, ताकि जो हमारा जो रिलीज ऑर्डर्स हैं वो सेपरेट रिलीज ऑर्डर्स में बनेंगे। अभी तक क्या होता था कि मल्टीपल रिलीज ऑर्डर एक ही बार एक ही यानी फाइल में उनको शुरू किया जाता था और बाद में फिर जब पेमेंट का सिस्टम आता था तो आप लोगों की ओर से जो पेमेंट की डिमांड आती थी, फिर उन सबको जब तक एक रिलीज ऑर्डर के सारे जितने भी अप्रूवल नहीं हो जाता था, पूरे सभी रिलीज ऑर्डर का मिला करके उस एक फाइल के, तब तक वो पेमेंट रिलीज नहीं होती थी। मानो 50 रिलीज ऑर्डर हैं, जब तक 50 के 50 अलग अलग जगह के सारे इकट्ठे नहीं आएंगे, 49 भी आ गए एंड इवन 1 इज बैलेंस, तो 50 के 50 अटके रहते थे। तो अब आगे से हमने ये क्या कि हर एक का सेपरेट रिलीज ऑर्डर बनेगा। हरियाणा में सड़क विकास कार्यों को तेजी से करवाने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश की कई बड़ी सड़क विकास परियोजनाओं, किसान आंदोलन समेत कई विषयों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें पहला अमृतसर से लेकर गुजरात तक, दूसरा गुरुग्राम से लेकर गुजरात और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र को नारनौल से जोड़ने वाला कॉरिडोर शामिल है। उन्होंने कहा कि इन तीनों कॉरिडोर के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कई मामले पेंडिंग भी पड़े हैं। हरियाणा निकाय चुनाव 2020 के लिए जननायक जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा के साथ साथ जोर शोर से चुनाव प्रचार की तैयारियों में भी जुट गई है। जेजेपी की ओर से निकाय चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला, उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करके निकाय चुनाव प्रचार के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इन प्रभारी सह प्रभारियों की देखरेख में निकाय चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया जाएगा। डॉक्टर बांगड़ ने बताया कि पंचकूला नगर निगम के चुनाव प्रचार की कमान सौंपते हुए विधायक रामनिवास वाल्मीकि को प्रभारी और पार्टी के शहरी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित गनेरीवाला को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं अंबाला नगर निगम में जेजेपी विधायक रामकरण काला बतौर प्रभारी और पार्टी के एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शेरवाल बतौर सह प्रभारी चुनाव प्रचार का कार्य संभालेंगे। इसी तरह से पार्टी ने सोनीपत नगर निगम में चुनाव प्रचार का जिम्मा देते हुए जेजेपी विधायक अमरजीत हांडा को प्रभारी और जेजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रभारी सुरेश मित्तल को सह प्रभारी नियुक्त किया है।
जेजेपी नेता और हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करने का ढोंग और फोटो खिंचवाने के बजाय अपने पद से त्यागपत्र देते हुए प्रदेश की खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। दुष्यंत के पास सत्ता की मलाई में हिस्सेदारी के लिए बीजेपी नेताओं से नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव गठबंधन और राजनीतिक सौदेबाजी करने के लिए तो समय है, लेकिन किसान आंदोलनकारियों से बात करने की फुर्सत नहीं, जो उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है। ये सब बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कही। हालांकि वो यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को भलीभांति याद है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी और दुष्यंत चौटाला किस प्रकार से बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरियों में हेराफेरी और किसानों की परेशानियों की बात करते थे। फिर विधानसभा चुनावों में भी जेजेपी और दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को मदद करने के लिए अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिन्होंने अनेक विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को जीतने में मदद की। कृषि कानूनों पर किसानों की नाराजगी अब सरकार को भारी पड़ने लगी है, क्योंकि गुस्साए किसान अब मंत्रियों के आवास का घेराव करने लगे हैं, जिसका खामियाजा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को भुगतना पड़ा। देखिए आखिर क्या हुआ उनके साथ। करोड़पति आदमी बने बैठे हैं, किसकी बदौलत बैठे हैं? इन किसानों की और इस जनता की बदौलत बने बैठे हैं। कभी आप नहीं सोचते हो कि हम अपनी बदौलत बैठे हैं। आपकी स्कूटर में कभी टायर नहीं होया था, आप सेकंड हैंड टायर लेके पाते थे। आप कभी लेती गांव में जाते थे, एक आदमी के पास, उसकी बैठक में जाके बैठते थे कि मेरा साथ दो। आपका साथ दिया और आज आप हमने भूल गए। क्यों भूल ले भाई? हमने तेरे पते लेकर कह रखा कुछ, हमने देते थे ही रखा कुछ ना कुछ, लिया तो कुछ नहीं। वोटा दी देते सरेआम दी और फिर तो मन भूल रहा। और खिलाड़ियों ने क्या कहा भाई, पहले तो अपने आप अपने अंदर झांक भी मैं क्या वापस करूं। करोड़पति आदमी रहा था, कोई तो है वैसा नहीं लंजू पंजू आदमी। रोडपति जब करते हैं अरे एक बात और कहना चाहूँ भाई, कंवरपाल तन्ने चौधरी चाधरी तो मतलब कहन देख सीधी बात। चौधरी तो जो हो ना, चौधरी तो चौधरी हो बुगे, जो कि चौधरी को लायक हो नहीं चौधरी कहा जा। अरे एक बात और कहूँ भाई तन्ने, लेती रोड पर जो आवागा ना, इससे सोच समझ का ये कहाँ था रोज तैर बजा माटा है कर रहे। प्रदेश में सोमवार को राहत के कई आंकड़े सामने आए हैं। 109 दिन बाद राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 से नीचे आ गई है। यानी एक बार 10,000 का आंकड़ा पार करने के बाद ये इससे ज्यादा ही रहा था। 19 सितंबर को सबसे ज्यादा 22,468 सक्रिय मरीज हो गए थे। सक्रिय मरीज घटने से रिकवरी दर पहली बार 95% को पार कर गई है। वहीं 55 दिन बाद 1000 से कम नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 908 नए मरीज मिले। 19 जिलों में 50 से कम केस दर्ज किए गए हैं। अब संक्रमितों की कुल संख्या 2,53,994 हो गई है। एक दिन में 1,744 मरीज ठीक हुए हैं। कुल 2,41,544 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब 9,707 सक्रिय मरीज रह गए हैं, जिससे रिकवरी दर 95.09% पर पहुंच गई है। हरियाणा रिकवरी दर के मामले में देश में 14वें और सक्रिय मरीजों के मामले में 11वें नंबर पर है। 9 जिलों में रिकवरी दर प्रदेश की औसत 95.09% से ज्यादा है। महेंद्रगढ़ पलवल जिले के रिकवरी दर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 98% से अधिक पहुंच गई है। वहीं सोमवार को 11 मरीजों की जान गई है। हिसार में 4, रोहतक में 2, गुरुग्राम, झज्जर, अंबाला, पानीपत और सोनीपत में एक मरीज ने दम तोड़ा। हरियाणा में मौसम में अचानक बदलाव और ठंड के बढ़ने के बाद मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलने से हरियाणा राज्य में दिन का अधिकतम तापमान और रात का न्यूनतम तापमान लगातार 2 दिन से गिरावट में है। ये गिरावट आज भी जारी रहने की संभावना है। वातावरण में नमी की अधिकता के कारण सुबह से धुंध भी रही। वहीं 2 दिन हल्के बादल आने से रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभावित है। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर।
contact@arogyamasks.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamasks.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।